बच्चों और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। आज आपका नया वीडियो पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है परिधीय तंत्र का तंत्र। तो बच्चों इसके बारे में मैंने इससे पहले इसका रिलेटिव वीडियो मैंने डाल दिया था। आज आप लोग ध्यान से बात को समझिए। मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाया था तो क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? एक होता है आपका CNS, एक होता है आपका PNS और एक होता है ANS। तो बाबू CNS पर पूरा वीडियो पड़ गया, मेरुदंड ब्रेन सब पर पड़ गया वीडियो। और उसके बाद आप लोग का आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ PNS, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ ANS क्या होता है। तो आज आप टोटल पढ़ने वाले हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो आप लोग ध्यान से यहाँ बातों को क्यों समझिए और समझिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा बाबू कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, यानी मैं PNS के बारे में पूरा बता रहा हूं केवल आपको। तो ये हमारा जो PNS होता हो केवल 2 चीजों से मिलाकर बना है। किससे? एक ब्रेन और एक मेरुदंड। यानी आप इस चीज को कहेंगे कि ये मेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा क्या होता है केंद्रीय तंत्र का तंत्र में पढ़ा दिया हूं। इन्हीं दोनों के तंत्रिकाओं से मिलाकर हमारा क्या बना है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो यानी आप पहला चीज ये जानो कि ये मेरा केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं दोनों से मिलाकर हमारा बना कौन? परिधीय तंत्र का तंत्र। अब आप लोग ध्यान से बात को समझिए। हमारा PNS के 2 भाग होते हैं। PNS के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं PNS 2 प्रकार के होते हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन 2 प्रकार यहाँ भाग कहकर पढ़ो तो इसके 2 भाग होते हैं। एक तो होते हैं कपालीय। क्या होते हैं? कपालीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा हमारा होता है, क्या होता है दूसरा? स्पाइनल। चलिए आपका दूसरा होता है रीढ़ तंत्रिकाएं। क्या होता है? रीढ़ तंत्रिकाएं। समझ में नहीं? इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आप लोग जानते हैं इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका क्या है? क्रेनियल। इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्वस। क्या बोलते हैं? क्रेनियस नर्वस। समझ में? और इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्वस। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्वस। समझ में कि नहीं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है कपालीय तंत्र का तंत्र। क्रेनियल जो होता है हमारा नर्वस, ये क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आया बाबू कि नहीं आई? अब आगे की बात हम लोग समझते हैं कपालीय तंत्र का तंत्र क्या होता है। यानी हम इसको CN लिख दे ऐसे आराम से शॉर्ट भाषा में, क्रेनियल नर्वस। ठीक, समझ में नहीं? इसके बारे में बताएं बाबू। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ध्यान से आप लोग बात को इधर समझिएगा कि इसका क्या क्या मामला होता है। ठीक है, कि ये तंत्रिकाएं जो हमारी होती हैं, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क से के विभिन्न भागों से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। मस्तिष्क के यानी ब्रेन के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती है। बात समझ में है कि नहीं है? जुड़ी होती है। ठीक, और आपको हम बताएं वैसे सामान्यतः इसका काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। सामान्यतः इसका काम जो होता है हमारा कि हमारी ज्ञानेंद्रियों, ठीक, सामान्यतः ये हमारे ज्ञानेंद्रियों और उसके बाद गला और सिर। समझ में कि नहीं है? यानी ज्ञानेंद्रियों, सिर और गला, जिसे गर्दन। समझ में कि नहीं है? ठीक, सामान्यतः वैसे तो ये क्या होता है, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी होती हैं। लेकिन आपको देखा जाए सामान्यतः ये तो हमारे ज्ञानेंद्रियों और सिरा और गर्दन से क्या होती है? ये जुड़ी होती हैं। बात समझ में? चलिए इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसका अगला पॉइंट जो होता है कि मनुष्य में, ठीक, ध्यान से बात को समझो कि मनुष्य में क्या, मनुष्य में
इन तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। इन तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। समझ में इतनी है, 12 जोड़ी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य यह है कि ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से सूचना, ज्ञानेंद्रियों से संवेदना को लेकर जाते हैं ब्रेन तक, और ब्रेन उन प्रेरणाओं को हमारे विभिन्न अंगों तक क्या कर देता है? भेज देता है। तो कोई आपसे कहे सीएम जो होता है हमारा, जिसे कपालीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, कपालीय तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो आप ये कहिए कि इसका मेन जो वर्क होता है, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को कहां ले जाते हैं? मस्तिष्क तक, तथा मस्तिष्क उन प्रेरणाओं को अंगों तक क्या कर देता है? पहुंचा देता है। ये इसका मेन काम है। वैसे तो ये सारे चीज मेन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये हमारा जो सीएन होता है वो हमारा क्या करता है? ये हमारे ज्ञानेंद्रियों से विभिन्न प्रेरणाओं को, विभिन्न संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाता है, और मस्तिष्क फिर इन्हीं चीजों को क्या करता है? इन्हीं प्रेरणाओं को अंगों तक भेज देता है। जैसे संवेदनाओं, जैसे हमारा क्या, हमको कोई छुआ, हमको ऐसे टच किया, अब हमको महसूस हो रहा, हाँ हमको कोई टच किया, अब टच किया तो ये ले जाकर क्या करता है? ब्रेन को बताता है, और ब्रेन क्या करता है कि उस चीज को अब बताता है कि कहाँ छू रहा, हाथ पर छू रहा। समझ में आई बात की नहीं? जैसे आप मान लीजिए सोए हैं बिस्तर पर, अब बिस्तर पर सोए हैं, आपके कान में क्या हुआ है? सब धीरे धीरे रेंगते 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 कोई चीज जा रहा, कोई मान लीजिए चींटी है और कोई है, ऐसे रेंगते हुए जा रहा। अब आपको महसूस हो रहा है कि हमारी स्किन पर कोई चीज रेंग रहा है। संवेदी अंगों, समझ में, संवेदनाओं को ये क्या करता है? ले जाकर मस्तिष्क तक देता। अब आपको महसूस हो रहा है, उसके बाद ऐसे मारता हूँ। समझ में आए कि नहीं? अब मारने बात तो ऐसा देखते हैं, बाकी कुछ लोग तो ज्यादा जो समझ में आए कि नहीं है तो ये कर लेते हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से बात को समझिए कि इसका मेन वर्क क्या है। ये हमारे संवेदी अंगों, हमारे ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क से फिर लाकर अंगों तक पहुंचा देते हैं। यानी ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाओं को ले जाना, नाव को ले जाना, और मस्तिष्क तक ले जाना। समझ में आते? और मस्तिष्क से अंगों तक पहुंचाना, अंगों तक पहुंचाना। बात समझ में आते? ये हमारा इसका काम होता है। किसका? कपालीय तंत्रिका तंत्र, जिसे क्रेनियल नर्वस बोलते हैं। बात समझ में? उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप पहले ठीक से स्क्रीनशॉट दबा कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं और दबा कर। समझ बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जाने किसके बारे में? अब हम लोग पढ़ेंगे रीढ़ तंत्रिकाएं। समझ में आई कि नहीं? जिसे स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आई कि नहीं? तो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम इसे एससी लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। समझ में? एससी माने और कुछ मत समझना। समझ में आया कि नहीं है? एससी लिख दिया हो। अब इससे ध्यान से आप लोग समझो। देखो, सबसे पहले क्या होता है बाबू, ये हमारे मनुष्य में क्या होता है कि ये मनुष्य होता है, मनुष्य में 31 जोड़ी पाई जाती है। कितना? 31 जोड़ी पाई जाती है। यानी रीढ़ तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी होती है। रीढ़ तंत्रिकाएं कितनी होती है? स्पाइनल कॉर्ड कितने होते हैं? 31 जोड़ी पाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ध्यान से बात को सुनो कि मेढकों में बाबू ये पाया जाता है, मेढकों में 10 जोड़ी पाया जाता है। समझ में आई कि नहीं? मेढकों में ये 10 जोड़ी पाई जाती है, पाई जाती है। समझ लीजिएगा, पाई जाती है लिखा। ठीक, और मैं आपको बताऊं, ये हमारे 2 मूल से बने हैं। कितने मूल से बने हैं? ये हमारे 2 मूल से बने होते हैं। कितने मूल से? 2 मूल से बने होते हैं। पहला हमारा जो होता है, मेरा होता है अधर मूल, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है, दूसरा जो होता है वो पृष्ठ मूल होता है। क्या होता है? पृष्ठ मूल होता है, पृष्ठ मूल होता है। अब अधर मूल जो मेरा बनता है वो मेरा प्रेरण तंतुओं से मिलाकर बना है। किससे बना है? प्रेरण तंतुओं से बना है। किससे बना है? प्रेरण तंतुओं से बना है। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक, ये मेरा किससे बना है वो? प्रेरक
तंतुओं से बना है, प्रेरक तंतुओं से बना है। जबकि ये मेला किससे बना है? संवेदी, किससे बना है? संवेदी तंतुओं से बना है। किससे बना है? संवेदी तंतुओं से बना है, संवेदी तंतुओं से बना है। समझ में कि नहीं? तो ये आपका हो गया कपालीय तंत्र का तंत्र और रीढ़ तंत्र का तंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है ये सारा क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। बराबर वीडियो भी अब अपलोड हो रहा है, कोई समस्या है नहीं आपको। ठीक, तो चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। और बाकी आप ये समझिए आपका भाई पढ़ा रहा है चैनल पर, आप जितना हो सके उतना ज्यादा बाबू सपोर्ट करो। ठीक, आप लोग करोगे तो आने वाले वक्त में स्टूडेंट ही मेरे जीवन है, स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करूंगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो धन्यवाद। यही वीडियो को क्लोज करते हैं। जय हिंद।